चिल्ड्रेन, आज मैं अभी इस वक्त आपके साथ हूँ और एक आपके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करनी है। आप लोगों को शायद पता होगा कि 30% सिलेबस आप लोगों का रिड्यूस हुआ है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं सिलेबस में, कौन से टॉपिक्स नहीं हैं। चिल्ड्रेन, नंबर सिस्टम जो हम लोग कर चुके हैं ये है सिलेबस में, ओके। पॉलिनोमियल्स जो हम लोग कर चुके हैं ये भी है सिलेबस में पूरा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में, इसको पूरा कट कर सकते हैं आप। आपकी बुक का इंडेक्स है ये। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स भी है आपका, अभी हमने कराया नहीं है। आज हम यही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और यूक्लिड इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री ये भी नहीं है आपके में। लाइंस एंड एंगल्स है आपके में, इसको भी हमने नहीं करवाया है। ट्राइंगल्स नहीं करवाया लेकिन है एग्ज़ाम में। क्वाड्रिलैटरल्स ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, कट गया है पूरा का पूरा। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स भी पूरा कट चुका है। सर्किल है एग्ज़ाम में आएगा। कंस्ट्रक्शंस भी है। अभी ये दोनों टॉपिक्स अभी हमने नहीं पढ़ाए लेकिन एग्ज़ाम में आएंगे चिल्ड्रन। और नेक्स्ट इज़ हीरोन्स फार्मूला जो हम लोग कर चुके हैं, ये एग्ज़ाम में आएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी हम करा चुके हैं, ये भी एग्ज़ाम में आएगा। स्टैटिस्टिक्स, इसका मुझे बहुत दुख है चिल्ड्रन कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो हमने करवा दिया था और एग्ज़ाम में नहीं आएगा। लेकिन एनीवेज जितना हमने कराया है इस नोट्स को संभाल के रखिएगा, क्योंकि क्लास 10th में इसी का ही एक्सटेंशन पार्ट है। तो इतना आपको पढ़ेंगे, इसके बाद ही कर पाएंगे आप आगे का। क्लियर? तो इतना आपको करना ही था, ठीक है चिल्ड्रन। तो इसको प्लीज़ संभाल के रखिएगा नोट्स अपने। और हम लोग जो है उसको हम लोग करेंगे क्लास 10th में, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है चिल्ड्रन। क्लास 10th में हम लोग या कोई भी मैम अगर होंगी तो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में आएगा, ये भी है जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। जो चैप्टर्स हमने क्रॉस किए थे वो अपनी बुक में आप भी क्रॉस कर सकते हैं, क्लियर। और उसको जो चैप्टर्स हमारे मार्क हो चुके हैं वो लोग देख लीजिए और वो आप लोग टिक कर लीजिएगा, ये सब क्रॉस हैं, ठीक है। और वो सब टिक कर लीजिएगा कि जो आएगा एग्ज़ाम में तो उनको आप लोग हम लोग को पढ़ना है। तो आज लेकिन जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। चिल्ड्रन, हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम सभी लोगों के पास ग्राफ कॉपी है, राइट, और सिलेबस हमारे पास आ चुका है। तो इस ग्राफ कॉपी को देखते हुए हम लोग आज यही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इज़ दैट क्लियर? चलिए, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स से कुछ चीज़ें हम बताना चाहेंगे आपको। पहले आप चैप्टर का नाम डाल लीजिए, चैप्टर नंबर डाल लीजिए, उसके आगे हम डिस्कस करें, ओके चिल्ड्रन। देखिए, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आप आज की डेट मेंशन कर सकते हैं, डेट इज़ 27/7/2020। इज़ दैट क्लियर? नाउ चिल्ड्रन, हम आपको कुछ इस चीज़ें बताएंगे, जैसे कि ये आपको सभी लोगों को पता है, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। कोई इक्वेशन आती है अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो हम लोगों को लिखना रहता है, जैसे कि हमने लिख दिया, अगर बनाते हैं x + y = 8 या कुछ भी लिख दिया है, स्ट्रेट लाइन बनती है, राइट। हमेशा जो है x + y = a या कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू है, मान लीजिए ये लिखा हमने, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। कैसे बन रही है? यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 मार्क करके हम लोग सॉल्व करते हैं। x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं और पॉइंट्स मिलते जाते हैं, देन वी गेट द स्ट्रेट लाइन, ठीक है चिल्ड्रन। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि हमेशा इक्वेशंस दो होती हैं, एक एक्स एक्सिस के लिए, एक वाई एक्सिस के लिए। क्लियर? हम लोग हमेशा लिखते हैं एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस, दोनों हमेशा आती है। हम लोग ये भी कह सकते हैं चिल्ड्रन कि इक्वेशंस जो होती हैं ax + by + c के फॉर्म में होती हैं हमेशा, ठीक है, हमेशा इसके फॉर्म में होती है, ठीक है बेटा। तो ax + by + c की = 0 के फॉर्म में होती है हमेशा इक्वेशंस, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको कह देते हैं, इसी को ही कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इज़ दैट क्लियर? इसी को ही कहा जाता है वेरिएबल्स। वेयर a b c क्या होते हैं? वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। ये सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स हैं, ठीक है बेटा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स। और
ए कभी ज़ीरो हो सकता है, कभी बी भी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ए और बी दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ ज़ीरो। ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते हैं, दोनों ही ज़ीरो नहीं हो सकते। कभी ज़रूरत होती है, कभी होता है कि हाँ एक को ज़ीरो हो रहे हैं तो ए और बी में कोई एक ज़ीरो हो सकता है, दो नहीं। इज़ दैट क्लियर? तो ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इज़ दैट क्लियर? अब इसी में ही हम लोग एक बात करते हैं कि अगर x की वैल्यूज, जैसे हमने बोला एक एग्जाम्पल लिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसका मतलब x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें x की वैल्यूज़ रखते जा रहे हैं, y मिलता जा रहा है, ठीक है। जैसे x की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू देखिए हम रखते हैं, यहाँ पे देखिएगा हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखिएगा x की वैल्यू हमने 1 रखी, जब यहाँ पे 1 रखेंगे चिल्ड्रेन तो 1 से इसको करेंगे तो -7, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7। x की वैल्यू मान लीजिए 2 रखी हमने, इससे करेंगे तो ये -6 नहीं +6 सॉरी, जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 रखा हमने, जब 3 रखेंगे तो ये 5 आएगा, -5 हो जाएगा। फिर ये 4 रखेंगे, जब 4 रखेंगे चिल्ड्रेन तो इस तरीके से ये भी -4 बन जाएगा। इस तरीके से इनफाइनाइटली मैनी बन सकते हैं। और अगेन 5 रखेंगे तो 3 बनेगा। फिर इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी, जैसे पॉजिटिव वैल्यूज़ रखी वैसे नेगेटिव में भी रख सकते हैं, ज़ीरोज़ भी रख सकते हैं, ज़ीरो भी रख सकते हैं, और साथ में चिल्ड्रेन हम लोग बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज़ के सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अ linear equations in two variables has infinitely many solutions. Is that clear children? Infinitely many solutions. तो linear equation in two variables has infinitely many solutions. तो कहा जा सकता है कि इसके बहुत सारे solutions मिल सकते हैं हमको, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का जैसे कि ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक ये है, और लीनियर इक्वेशंस का मतलब समझिए कि इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है, यही मतलब होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा हम एक्सरसाइज में आते हैं, उसके बाद जो चीज़ें हमारी होंगी हम उनको बीच में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज इज 4.1। देखिए क्या है ये भी, देखिए एक्सरसाइज 4.1। The cost of a notebook is twice the cost of the pen. Write the linear equations in two variables to represent this statement. हमें linear equations निकालनी है to represent this statement. Take the cost of the notebook to be ₹X and that of the pen to be ₹Y. क्या है, एक ₹X है, दूसरी क्या है, Y। हमें खुद बनानी है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने क्लास 8 में कुछ लीनियर इक्वेशंस बनाई होंगी, आप लोगों ने मेरे ख्याल से शायद पढ़ा होगा। हम यहाँ पे एक्सरसाइज मेंशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चंस आप नोट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, इसमें हिंट लिखी गई लेकिन एग्ज़ाम में हिंट लिख के नहीं देगा, टू बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ द पेन बी ₹Y, ठीक। ₹X हो गया, ₹Y हो गया। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the given condition of the equation, क्या कंडीशन दिया है उन्होंने, फिर से रिपीट करें, ध्यान दीजिएगा। आप भी अपनी बुक में देख सकते हैं। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विच रिप्रेजेंट दिस। क्या करना है, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द
पेन, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो पेन का क्या है, ट्वाइस है। दैट मीन्स x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y। this is the required linear equation in two variables x and y। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया होगा ये। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0 इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें सब केसेस में a, b और c की वैल्यूज़ निकालनी है। क्लियर? देखिए इसको भी कैसे निकालेंगे, देखिए इसको भी हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका दे रहा था बेटा, फर्स्ट पार्ट दे रहा है 2x प्लस 3y, सब अपनी बुक में देख सकते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर बार है ये, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इसको कैसे लिखते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कंपेयरिंग with ax plus by plus c is equals to 0, we get तो करेंगे जब हम लोग a is equals to 2, आप देख सकते हैं एक x के साथ मल्टीपल में क्या लिखा है, 2। आपको हमने पॉलिनोमियल्स में जो समझाई थी ना, कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है, 2 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 3, यानी b की वैल्यू क्या हो गई, 3, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ y है b, और c इज़ अ कांस्टेंट टर्म एंड c इज़ माइनस 9.35 बार, ठीक है। जैसे लिखा हो एज इट इज़ हमने कॉपी कर दी और हमने इसमें कुछ भी नहीं चेंजेस किया। नाउ द सेकेंड पार्ट चिल्ड्रन, सेकेंड पार्ट है आपका x माइनस 5/y/5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, कंपेयरिंग, वही चीज़ लिखेंगे, कंपेयरिंग विद ax प्लस by। आप लोग मेरे साथ साथ कर सकते हैं, देन वी गेट, मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में करते चाहिए क्योंकि बहुत स्पीड नहीं पकड़ी हमने। अब हमें स्पीड पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत सही चल रहा है। अब तो इन्होंने 30% रिडक्शन करके हम लोगों को तो हमें तो लगता है हमारा सिलेबस आराम से अगस्त में ख़त्म हो जाएगा। जैसे अगर इस तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे तो अगस्त या सितंबर की मिड में एकदम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एकदम पैनिक मत होइए, घबराइए नहीं, आप बहुत ही अच्छा सिलेबस चल रहा है आपका। अगर एक स्टैटिस्टिक्स भी आ रहा होता तो हमारा एक चैप्टर और हमारा हो जाता, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। एनीवेज कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर हो गया, क्लियर। अब नाउ द थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट है आपका माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसको लिख दिया माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद डिस्टर्बेंस क्लास, और ये देखिए x 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये हमने बोला था। क्वेश्चन आपको दिया गया है। नाउ कंपेयरिंग, हम लोग वही लिखते हैं, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, we get a is equals to minus 2, b is equals to 3 and c is equals to minus 6. Is that clear children? देखिए ये तो ये आंसर है आपका, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम ने बहुत स्लो चल रही है, बेटा ये आपकी भलाई के लिए है ना। स्लो नहीं लग रहा होगा आप लोगों को कुछ, क्योंकि हम बेचारे कायदे से समझिए, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फास्ट भागने से हमें कुछ नहीं, हमें क्या करना है, हमारा सिलेबस तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब तो हमें बहुत आराम हो गया है ना। तो इसलिए आप लोग एकदम पैनिक मत होइए और
ये मत सोचिए कि मैम भाग रही हैं या मैम बहुत स्लो चल रही हैं, ठीक है। हम तो ये कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ 10% बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं कर सकते, उनके लिए है ये, ठीक है। जो कर सकते हैं वो करें बैठ के मेरा वीडियो भी चलता रहेगा और वो अपना बुक लेके देख के करते भी रहें और सिर्फ चेक करते रहें कि मैम हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। तो देखिए ए इज इक्वल, इसमें भी नेक्स्ट में कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू क्या है बेटा 1, ठीक है। बी के साथ क्या लिखा है -3 एंड सी की जगह क्या लिखा है चिल्ड्रेन 0। सी इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ये देखो, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ वन है 2x इज इक्वल टू -5y। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y। इसमें भी देखिए कुछ नहीं है ना c की वैल्यू, तो +0 मान लिया हमने, इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब इसमें भी लिखेंगे हम लोग कंपेयरिंग, अगेन वी आर रिटन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। वी get a is equals to 2, b is equals to 5 and c is equals to 0, ठीक। ये भी आंसर हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज 6 इज, देखिए 6 इज 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें y नहीं है, ध्यान दे रहे ना हमारी बात को, y नहीं दे रहा है इसमें, तो हमने क्या लिखा 3x प्लस 0 इंटू वाई लिख दिया, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इससे क्या हो, y के मल्टीपल कुछ नहीं है, y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दैन वी गेट 0, यही इक्वेशन मिल जाएगी हमें। तो हमने यही लिखा है, फिर से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। वी गेट a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू 2। क्लियर? देख रहे हैं ना, सी कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है। कंपेयरिंग कर रहे हैं, देखो ए की जगह क्या लिखा है, देखो 3, बी की जगह कुछ भी नहीं 0 एंड सी इज इक्वल्स टू 2। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज, दिस इज योर आंसर। द नेक्स्ट इज सेवेंथ वन इज y माइनस 2 इज इक्वल्स टू, अब इसमें x नहीं दे रहा, तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगेन वी आर रिटन कंपेयरिंग विद ax plus by plus c is equals to 0. We get a is equals to 0, b is equals to 1 and c is equals to -2. Is that clear? तो ये हो गया इसका आंसर। Now the next देखिए चिल्ड्रन, eighth one is 5 is equals to 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, -2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सभी बच्चे देख रहे हैं, वी गेट a is equals to -2, b is equals to 0 and c is equals to 5. Is that clear? देखिए दिस इज योर आंसर, ये भी नेक्स्ट आंसर हो गया। तो आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज चिल्ड्रेन, इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब इसको बैठ के सब लोग नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करते हैं। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।